नमस्ते छात्रों। ग्रामर हिंदी क्रिया यह भाग हम व्याकरण में देख रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिया की व्याख्या और उसके भेद। तो आपके सामने यह दिया गया है, देखिए क्रिया। कुछ उदाहरण हम लेंगे लिख करके। लिखिए नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। लिखिए इसको, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहला वाक्य लिखिए, रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहला, हम दान के लिए संचय करते थे। हम दान के लिए संचय करते थे। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम दीजिए। करते थे ला अंडरलाइन, करते थे को अंडरलाइन कीजिए। दूसरा उदाहरण लिखिए, लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था। लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था। दिया था, इस शब्द को अंडरलाइन कीजिए। लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था। तीसरा उदाहरण लिखिए, मैंने अपनी टांगों की ओर देखा। मैंने अपनी टांगों की ओर देखा। देखा को अंडरलाइन कीजिए। चौथा वाक्य लिखिए, गोवा की शामें बड़ी अच्छी होती है। बड़ी अच्छी होती है। पूर्ण विराम दीजिए। होती है को अंडरलाइन कीजिए। अब देखिए नीचे लिखिए, इन वाक्यों में, मतलब इन चार वाक्यों में, पहला वाक्यों में क्या है? करते। देखिए पहले वाक्यों में, इन वाक्यों में करते कौंस करके लिखिए, उसमें करना। करते कौंस में लिखिए करना। दूसरा, दिया कौंस में लिखिए देना। दिया देना। दिया देना कौंस पूर्ण था। दिया देना था। देखा कॉमा के लिखिए, कॉमा दे के देखा कौंस में लिखिए देखना। देखा देखना। तीसरे वाक्य में जो क्रिया है, और होती
चौथा होती कंस में होना, कंस पूर्ण कीजिए, है। कंस पूर्ण होना है। किसी क्रिया का ज्ञान कराते हैं, किसी क्रिया का ज्ञान कराते हैं। तो अब इसकी व्याख्या क्या होगी क्रिया की? अब हमने देखा, इसके उदाहरण देखें। अब इसकी व्याख्या क्या होगी? अंग्रेजी में जिसको वर्ब कहते हैं, क्रिया, एक्शन, कृति, क्रिया, क्रिया म्हणजे कृति। लिखिए इसकी व्याख्या, लिखिए। जिस शब्द से किसी कार्य के करने, किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया को अंडरलाइन कीजिए, उसे क्रिया कहते हैं। देखिए क्या व्याख्या की इसकी। जिस शब्द से किसी कार्य करने या कार्य होने का ज्ञान होता हो या फिर बोध होता हो, उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखा हमने, करना, देना, देखना, होना, यह सब क्या है? क्रिया। ये सब क्रिया, एक्शन जिसको कहते हैं। नीचे लिखिए, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। पूर्ण नाम दीजिए। यह धातु, नहीं आगे लिखिए, यह धातु रूप, लिंग, वचन और काल के अनुसार बदल जाती है। देखिए कि क्रिया जो है यह मूल रूप में जब रहती है तो उसको धातु कहते हैं। फिर ये क्या होते हैं कि धातु रूप, लिंग, वचन और काल के अनुसार बदलता रहता है। तो देखिए, जैसे लिखिए लिंग कैसे बदलता है। लिंग लिखिए, लिंग, हाँ नीचे लिखिए लिंग, डैश दे के लिखिए, राजू पढ़ता है, राजू पढ़ता है। और नीचे लिखिए इंदु, क्या लिखना चाहिए? इंदु पढ़ती है। तो पढ़ता है और पढ़ती है दोनों भी क्रिया है। तो इंदु होने की वजह से पढ़ती है और राजू होने की वजह से पढ़ता है। तो इसमें पढ़ना जो है यह मूल धातु है, मूल क्रिया है, बराबर, जिसको धातु हम कहेंगे, पढ़ना। और जैसे ही पुल्लिंगी शब्द आ गया राजू, तो फिर राजू पढ़ता है। फिर स्त्रीलिंगी शब्द आ गया तो इंदु पढ़ती है। मूल धातु क्या है? पढ़ना। पढ़ना यह मूल धातु है। लड़का हुआ तो पढ़ता है, लड़की हुई तो पढ़ती है। तो पढ़ता पढ़ती यह जो है इसमें चेंज हो गया। हाँ,
तो इसको क्या कहते हैं कि लिंग के अनुसार बदल गया है। मूल शब्द है करना, यह धातु है। समझ में आ रहा है ना। नीचे लिखिए वचन। अब वचन की बात किस लिए, एक वचन अनेक वचन, वचन डैश लेके लिखिए डैश। अनिल पढ़ता है, अनिल पढ़ता है। अब नीचे लिखिए अनिल और सुनील। अब पढ़ता है क्या, पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं। तो अकेला होगा तो एक वचनी, करता होगा एक वचन तो पढ़ता, अनेक वचन होगा तो पढ़ते हैं। हाँ, अनिल और सुनील पढ़ते हैं। तो देखा हमने लिंग के अनुसार किस तरह से धातु में चेंज होता है, वचन के अनुसार किस तरह से धातु में चेंज होता है, क्रिया में चेंज होता है। सुनील और अनिल पढ़ते हैं। नीचे लिखिए काल, काल के हिसाब से डैश लिखिए दे करके। उदय पढ़ता है, उदय पढ़ता है। यह कौन सा काल है, वर्तमान काल। आगे कौन में लिखिए वर्तमान काल। उदय पढ़ता है। नीचे लिखिए उदय पढ़ता था। यह कौन सा काल हो गया, भूतकाल। उदय पढ़ता था, भूतकाल हो गया। और नीचे लिखिए उदय पढ़ेगा। यह काल कौन सा, उदय पढ़ेगा, उदय पढ़ेगा, भविष्य काल। तो हमने देखा कि क्रिया की व्याख्या और इसमें किस तरह से बदलाव किए जाते हैं इस शब्द में, और इसके मूल शब्दों को क्या कहते हैं, और लिंग के हिसाब से, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और काल के अनुसार इस धातु में किस तरह से बदलाव किया जाता है। यह व्याकरण का हिस्सा क्रिया हमने आज देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही। क्रिया के भेद हम अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।